नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो है। आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम घटना चक्र से। बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले पिछले वाले वीडियोज़ के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस करेंगे। तो ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? क्वेश्चन है 38 नंबर। गला का आभूषण था निष्क। प्राचीन भारत में निशाक जाने जाते थे स्वर्णाभूषण, निष्क को ही निशाक कहा जाता है। प्रथम क्रम में निशाक या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण, तीसरे क्रम में मशाक था। मशाक मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाक उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बोगस कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये कहाँ है बोगस कोई? ये एशिया माइनर, ईरान में है। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगस कोई 41 का सी हो जाएगा। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बोगस कोई अभिलेख है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य देवता 4 के उल्लेख मिलते हैं जो वैदिक देवता मुख्य हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक। इनके बुक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इन्होंने बताया कि भारत में जो आर्य आए वो आर्कटिक क्षेत्र से आए। आर्कटिक, रूस के ऊपर का भाग जो है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में 3 में मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में है ये। ठीक है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा की है। कुछ इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण को मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों में है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है वो। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? तो ऋषि गौतम राहुगन शतपथ ब्राह्मण में जो राजा हैं विदेह माधव, उनसे संबंधित ऋषि से। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पंचाल को। महाभारत में इनके नाम सुना होगा। कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गाय, पूरे कुल की गाय एक जगह रहती थी, उसी को गोत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट आया है वो मध्यकाल के पूर्व आया है। भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ वैदिक काल में बिल्कुल भी नहीं था। प्रकृति पूजा और भक्ति नहीं, प्रकृति पूजा और यज्ञ था मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं था। एकेश्वरवाद भी नहीं थे, एक से ज़्यादा देवता थे। देवी पूजा तो थी ही नहीं। बलि और कर्मकांड। ठीक है, अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दशरथ्य युद्ध, जिसको ऋग्वेद में जिसका वर्णन मिलता है। दशरथ्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषनी, रावी। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती और सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है सिंधु नदी का। ठीक है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा है। गंगा का जिक्र ऋग्वेद में 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन में 5 जनजातियाँ थी, यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस। ठीक है, तुर्वसु, यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। कीकट नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, और मुख्यतः जौ की कृषि होती थी सबसे शुरुआत में। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थानों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। 55 नंबर है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो जौ। यव का मतलब जौ होता था ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी थे। पनी व्यापारी थे, डी हो जाएगा। बेकनाट यानी कि सूदखोर कहा गया है इनको। वैदिक युग में प्रसिद्ध लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। राजतंत्र ही तो था पहले। वैदिक युगीन सभा, गांवों में व्यवसायी लोगों की संस्था थी? नहीं। राज दरबार होता था? नहीं। मंत्री परिषद थी। क्या थी सभा? मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकता था। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको क्या कहा जाता था? सभा। सभा। अगला क्वेश्चन है, इसका पढ़ लेते हैं। सभा एवं समिति विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। सभा, समिति और विदथ, इन संस्थाओं में सभी न्याय कार्यों से संबंधित। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में। आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत आदि का विवरण इसमें सुरक्षित है। किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एक से ज़्यादा देवता थे। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग देवता थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र हैं समर्पित हैं इंद्र को। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक कालीन के, इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया? इंद्र को। इनको पुरंदर भी कहा जाता था, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किनसे? अग्नि से। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन में क्या था? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। सूक्त सबसे ज़्यादा इंद्र के हैं, लेकिन मंत्र जो हैं वो अग्नि के हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो मंत्र और सूक्त दोनों ही इंद्र को समर्पित है। मिस्टेक था मेरा, मंत्र और सूक्त दोनों ही इंद्र को समर्पित हैं। ठीक, लेकिन इस ऑप्शन में इंद्र नहीं है, इसलिए अग्नि होगा। यानी कि दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं? अग्नि। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। पूर्व वैदिक वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। झंझावात के देवता थे, पनियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। 1 और 4 सही हो जाएगा। वैसे पनियों को भी दंड देते थे। पढ़ लेते हैं इसको। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था। इंद्र को वृत्रसुरहंता नामक राक्षस का वध करने वाला भी थे। पुराभिद, किला को भेदने वाला। सुमापा, सोम का अत्यधिक पान करने वाला था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण थे। कौन थे? नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पनियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। तो आंसर 1, 2, 4 होना चाहिए था, लेकिन वो विकल्प में ही नहीं है, इसलिए 1 और 4 हुआ आंसर। वैदिक देव मंडल में निम्न से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता था? इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे अध्याय में, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के 3य मंडल में। इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना विश्वामित्र जी ने की है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जी ने की थी। 72 का बी हो जाएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने आने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। अब हम बौद्ध का क्वेश्चन करेंगे, बौद्ध धर्म के क्वेश्चन करेंगे अब हम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बौद्ध। इससे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी स्टेट की से हो। बौद्ध संगतियाँ एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहला 483 ईसा पूर्व, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, वैशाली, अध्यक्ष शुभकामी और शासक कालाशोक। तृतीय 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र 30-23 के अध्यक्ष, अशोक के समकालीन। ईसा के प्रथम शताब्दी में चतुर्थ हुआ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो ईसा के प्रथम शताब्दी में कश्मीर में कनिष्क का शासन था और इसके अध्यक्ष वासुमित्र। ठीक, कुछ बुक हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार भी एक लाइन में देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो, नागसेन। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सरिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वाद विवाद पर है। मिलिंद पन्हो। माध्यमिक कारिका नागार्जुन जी ने लिखी है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष ने लिखी है। अभिधम्म घोष वसुबंधु ने लिखा है। क्वेश्चंस करते हैं अब इसके। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोलीय वंश से थी। उनके पिता क्या थे? उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे और माता कोलीय गणराज्य से थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्न से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? इनका दूसरा नाम पढ़ते हैं, क्या सब है? शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। शाक्य मुनि और तथागत, लेकिन इनमें से और कोई इनका नाम नहीं। पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध का नाम नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थ होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो अशोक का अभिलेख है, उसने उस जगह को कर मुक्त किया था। तो मौर्यों का ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमनदेही अभिलेख से ये चीज़ हमें ज्ञात मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की थी। उसने कर से छूट प्रदान किया था लुम्बिनी को। और कौन सा अभिलेख है? रोमनदेही। निम्नलिखित में कौन सा एक अभिलेख का, अशोक का अभिलेख, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के अभिलेख से मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। सूकर के मांस खाने से उनको डायरिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया था और इसे ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ से चुंद नामक लुहार के अमर वाटिका में ठहरे। उसे बुद्ध को सूकर मावे खाने को दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ कौन सा था? मल्लों का था। गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा। ठीक, अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर में से एक है। निम्नलिखित में राज्यों से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, कौशल, गंधार, मगध। तो इसमें से देखते हैं कौशल और मगध। अवंती और गंधार से नहीं था। गंधार तो कला है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल या मगध महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अवंती से नहीं है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। डी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे।
यहाँ सूकर माद्य भोजन खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? वैशाली में। महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों का जानकारी मिलता है। महापरिनिब्बाण। निम्नलिखित कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है वही निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरे विषादकारी मनस्थिति से परे है। यह शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं का कारण समाप्त हो जाए। इच्छा के कारण ही अगर खत्म हो जाए तो दुख नहीं होंगे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। 21 का बी हो जाएगा। 22, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। 25 नंबर क्वेश्चन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? उदयन के राज्यकाल में आए। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान में दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो सब अपने आप में क्वेश्चन है। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उसे सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 लिखे गए थे। इसमें आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण बन गए। तो दोनों पिटकों का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किस एक ने किया? महाकश्यप जी थे अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगति के। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? राजगृह में है। राजगृह में 30 का सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। कश्मीर के कुंडल वन में यह आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। वासुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उसे विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक 3 मेन पिटक हैं बौद्ध धर्म के, उन पर भाष्य लिखा गया और उनको विभाषा शास्त्र नामक टीका में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनायन और महायान नामक 2 अस्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनायन और महायान में विभक्त हो गया। हीनायन बौद्ध को एक महापुरुष मानता है, जबकि महायान उनको भगवान मानता है, ईश्वर, और उनकी पूजा पाठ करता है। ये हीनायन कर्मकांड में विश्वास नहीं करते, महायान कर्मकांड में विश्वास करते हैं। महायान ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है अभी दुनिया में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई?
तो महायान शाखा कनिष्क का शासनकाल में प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। 34 का सी हो जाएगा। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। 35 का सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद किसके काल में हुई थी? कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। 36 का ए हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने आयोजित की। 37 का सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व रोपण, बुद्ध को देवता मानना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अब क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो महायान अभी हमने पढ़ा, बुद्ध को देवता मानता है, बोधिसत्व के पथ पर चलता है, अब मूर्ति उपासना अनुष्ठान ये भी करता है। ये तो तीनों ही हो जाएंगे। महायान की विशेषता तीनों ही हैं। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है, बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है, साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध देवत्व के आरोपण से ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम बनाइए। तो सबसे पहला कहाँ हुआ था? सबसे पहला राजगृह में हुआ था। उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन में। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध सम्मति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। बौद्ध सम्मति से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। 40 का बी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। 41 का डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 42 प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। अगला 44, निम्न से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। तृतीय का अशोक, चतुर्थ का कनिष्क। 45 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम उपदेश या प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का चित्रण भारतीय चित्रकला में मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। अगला फिर मैच करना है। जन्म को इसमें क्या है ना कि बुद्ध के जीवन के हर महत्वपूर्ण चीज को किसी सांकेतिक चीज द्वारा दर्शाया गया है। तो त्याग घोड़ा द्वारा दर्शाया जाता है, जन्म कमल द्वारा। ठीक है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब महाबोधि बोधि वृक्ष द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक। अगला पढ़ते हैं। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कंग्यूपा वर्ग के हैं। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये चारों ही सही हैं। वैदिक धर्म को उन्होंने नकार दिया था सिरे से। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर ये हो जाएगा। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। अभी फाल्गुन बोलते हैं उसको, उस समय निरंजना के नाम से जाना जाता था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
54 नंबर, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? 55 नंबर, तो इसमें से डी हो जाएगा। इनमें से पढ़ते हैं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था, बल्कि उनके उपदेश, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया गया था। उन्होंने बोला था कि कोई किसी को नामित नहीं किया और अपना उपदेश द्वारा ही धर्म और विनय को मार्ग बताया। 56, अष्टांग मार्ग के संकल्पना अंग है किसका? अष्टांग मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामनी प्रतिपदा कहा गया। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपाना है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अब ये 8 सोपान क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है सही, सही दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध कर्म में सिद्धांत विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म किस प्रकार होता है? इस जन्म में कर्म के अनुसार वो मानते थे कि अगले जन्म में आपका पुनर्जन्म होगा। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे वे। अतः कथन 1 और 3 सही है, जो विकल्प में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? वैशाली। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक 3 है। विनय पिटक में नियम निष्ठा है, जो संघ के क्या नियम होंगे। सुत्त पिटक बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं, और अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। 60 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। 61 नंबर, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। 62 नंबर, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध से। 63 नंबर, निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, तो नियम जब भी आएगा तो विनय पिटक। 3 पिटकों में से विनय पिटक में नियम दिए गए संघ जीवन के, संघ में कैसे रहें इसका। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो अभिधम्म पिटक से संबंधित है यमक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धर्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथा वस्तु, यमक तथा पट्टान। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो सुत्त पिटक में नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन है। इसमें सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बुद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक कथा जो है एक्चुअली में बुद्ध जी जो जब ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को,
तो उनको अपने पूर्व जन्म की सारी कहानियाँ याद आ गई। वही जातक कथा के रूप में उन्होंने सुनाया था, वही जातक कथा के रूप में लिखा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ, इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म का मूल ही यही है, बुद्ध धम्म संघ। तो 66 क्वेश्चंस करीब इस वीडियो में हमने किए हैं। बाकी पहले वैदिक काल के भी कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी के क्वेश्चन वीडियो 4 में आएंगे हिस्ट्री के, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।